पंजाब में आई भीषण बाढ़, जो पिछले कई दशकों की सबसे खतरनाक बाढ़ मानी जा रही। आज हम इस विषय पे बात करने के लिए आए क्योंकि एक बहुत ही गंभीर विषय है और हमारे जो पंजाब के लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं और जिनकी फैमिली है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस बाढ़ को लेके। ये एक प्राकृतिक आपदा है और बहुत ही भीषण रूप ले चुकी है और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारी फैम पंजाब में इस समय ऐसी आफ़त आई हुई है कि लोग अपने घरों पे, छतों पे रहने को के लिए मजबूर हो गए हैं, वो कहीं इधर-उधर निकल नहीं पा रहे हैं और खाने-पीने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। कैसे चीज़ें चल रही हैं? इस बाढ़ ने करीब पंजाब के 12 जिलों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। अब तक 1300 से ज़्यादा लोग डूब चुके हैं और लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है क्योंकि 60,000 हेक्टेयर में से जो ज़्यादा खेत पानी में डूब चुके हैं, पकी हुई धान की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है और न जाने कितने खेत और कितने तरीके की जो फसल थी वो सब खराब हो चुकी है, बिल्कुल ही तहस-नहस हो गई है। इतना पानी भरा हुआ है कि लोग ना अपने घर से बाहर निकल सकते हैं और ना ही लोग खेतों पे जा सकते हैं। मतलब लोग जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो वो काम कर रहे हैं राहत और बचाव कार्य में, जिसमें से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और स्थानीय लोग मिलकर अपना जो है वो राहत का कार्य करने में जुटे हुए हैं। हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया भी जा चुका है। कई लोग अपने घर पे अपने जानवरों को छोड़कर राहत कैंप जाने से भी डर रहे हैं। इसलिए आज भी हज़ारों लोग अपने घरों की छतों पर फँसे हुए हैं और उनके साथ-साथ उनके घर के बच्चे और बूढ़े जितने भी लोग हैं, अब क्या है कि जैसे घर पे बैठे हुए हैं और कहीं आ जा भी नहीं सकते, तो राशन वगैरह, पानी वगैरह इन सब की भी काफ़ी किल्लत हो गई। बट हमारे जो बचाव वाली टीमें हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो आर्मी है, जो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, वो सब मेहनत कर रहे हैं ताकि सबको राशन पहुँचाया जा सके और इस आपदा से कैसे निपटा जा सके। आप अगर चारों तरफ से देखो तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और कई हिमाचल में, उत्तराखंड में कई ऐसे पहाड़ी एरिया, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये प्राकृतिक आपदाएँ आई हुई हैं। सीधा सिंपल से कहने का यही मतलब है कि आप जितना नेचर को परेशान करोगे, जितना नेचर को छेड़ोगे, उतना ही आप ये सब झेलोगे और हम सबको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ठीक है, केदारनाथ में हमें इन कठिन रास्तों पे चलना ही चलना है। अब उसको काटने के लिए और लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को आसानी से दर्शन करवाने के लिए लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि भगवान ने ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई, इसलिए इतना ये एक तपस्या है, ये एक तप है कि हमें भगवान तक पहुँचना है, तो हमें इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और ओके मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे और तब तक के लिए ध्यान रखिए और प्रे करिए कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आपदाएँ हैं, वो सब दूर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।